कि काबिले वो क्या कहते हैं एडमिसिबिलिटी को उर्दू के तर्जुमा एडमिसिबिलिटी का काबिले वो हमल होने पर इसके जो है बहस, मैं इस पर थोड़ा सा बताऊंगा कि वजूहात क्या हैं। सदा साहब आप सुनेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। It's Sada Sahab, it's not a question, it's a resolution introduced, resolution number 96। हमने 2 साल में बलूचिस्तान असम्बली में जो करारदाद पास की, मिसाल के तौर पर बिजली से मुतल्लिक, CPEC से मुतल्लिक, गैस से मुतल्लिक, बेरोज़गारी से मुतल्लिक, सनतकारी से मुतल्लिक, ज़राअत से मुतल्लिक, माजूरों से मुतल्लिक, जिंदा लोगों से मुतल्लिक, ये सभी तो ऐसे लोग हैं जो अब इसमें ईवान में रहे भी नहीं, जो इसमें मौजूद थे, तो ये उनसे मुतल्लिक है कि इस ईवान में जब हम बात करते हैं उसके बाद जनाब वाला देखें, ये हमारा रूल्स ऑफ प्रोसीजर है, ये बलूचिस्तान असम्बली का, इसका जो है इस रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत बलूचिस्तान असम्बली में कोई भी करारदाद पेश की जाए किसी भी चीज़ से मुतल्लिक, पर्टिकुलरली जो अगर वो प्रोविंशियल से रिलेटेड है या दूसरे से, तो वो जो है 60 योम के अंदर यानी 60 दिन के अंदर वो करारदाद जो है बलूचिस्तान असम्बली को दोबारा उससे मुतल्लिक जो है आगाही फराम करनी चाहिए कि आया वो करारदाद जो बलूचिस्तान असम्बली ने मंजूर की, उस करारदाद की अहमियत क्या है, नौइयत क्या है, उसको उस पर अमल दरामद के लिए हुकूमत बलूचिस्तान को कौन कौन से इक़दामात उठाने पड़ेंगे, उसके लिए क्या उस पर अखराजात या एक्सपेंडिचर्स आएंगे, या उसका टाइम फ्रेम क्या होगा, वो कितने अरसे में उस पर अमल दरामद होगा। क्योंकि जब तक, जिस तरह हमने बार बार ये कहा है, डेमोक्रेसी या जमहूरियत जो है वो एक मैकेनिज्म है, वो एक प्रोसेस है, वो कोई एक इलेक्शन का दिन नहीं होता है। जब तक ये मैकेनिज्म और प्रोसेस रूटीन में काम नहीं कर रहा होता, एक प्रॉपर डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस ही नहीं होती। लोगों के मसाइल जब यहाँ पर पेश किए जाते हैं, 2 तरीक़ेकार हैं। एक तो ये हम क्वेश्चन आंसर की सूरत में ले आते हैं, एक तो ये है कि हम तवज्जो दिलाओ नोटिस की सूरत में ले आते हैं, जो हमारे इलाकों में छोटे हमारे मसाइल के मुतल्लिक हैं या इनफरादी नौइयत से मुतल्लिक हैं या एक ग्रुप के हवाले से होते हैं। लेकिन रेजोल्यूशंस जो होते हैं, करारदादें जो होती हैं बलूचिस्तान में, हम इनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, यहाँ पर असम्बली उनको कबूल करती है या उनको मंजूर करती है, तो उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि उसका इतलाक या उसका असर, उसके इम्प्लीकेशन सूबे की सतह तक होते हैं। मेरे हाथ में ये एक लिस्ट है करारदादों की, इसमें मेरे भी जो करारदादें हैं और मेरे मुअर्रिख दोस्तों की और बाकी साथियों की जो हमने मुश्तरका तौर पर मंजूर की, कुछ ये है कि जो मुत्तफ़क़ा तौर पर हुकूमत ने, तकरीबन इसमें कोई भी ऐसी करारदाद नहीं जिसमें खुदा न खास्ता बलूचिस्तान के हवाले से कोई ज्यादती की बात की गई हो या वफाक के हवाले से, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, डेमोक्रेटिक और बलूचिस्तान के हकूक से मुतल्लिक थे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मैं गुज़िश्ता 2 साल से हम इंतज़ार करते रहे कि इन करारदादों का जवाब मुझे मौसूल हो जाएगा, इस असम्बली को मौसूल होगा, यहाँ पर किताबी शिकल में यहाँ पर वापस लाया जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक अहम ही करारदाद जो हुआ था, 2-3 करारदादें थी जो शुरू में, एक करारदाद होगा जिसमें सरदार रिंद साहब को याद होगा हमने जो पेश की थी, और सिर्फ उसी पे अमल दरामद हुआ है, लेकिन अमल दरामद अमली तौर पर नहीं हुआ। अभी तक हम उस कमेटी के खुद मेंबर हैं जो खैबर असम्बली की तर्ज पर बलूचिस्तान असम्बली को ई असम्बली, डिजिटलाइज करने वाली बात थी, असम्बली करार देना थी। बदकिस्मती से सूबाई हुकूमत की कुछ सुस्त रवि, कुछ हमारी सुस्त रवि, वो अभी तक जो है वो प्रोसेस जो है अभी तक जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा। इसीलिए हम देख रहे हैं इसी अपने दकियानूसी से सिस्टम के साथ हम बलूचिस्तान में कार्रवाई कर रहे हैं, असम्बली चला रहे हैं। दूसरा जनाब वाला, हमारा एक अहम जो करारदाद मैंने खुद पेश किया था, वो फरवरी 11, 2019 को, वो था सूबे के कॉलेजेस और हाई स्कूल में जदीद लाइब्रेरीज का कयाम। सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब अच्छा है तशरीफ फरमाए, इस वक्त वो एजुकेशन को डील कर रहे हैं। हमने कहा था जनाब वाला, जब तक किताबों के साथ साथ जब तक आप बलूचिस्तान के स्कूलों को एक बहुत ही अपग्रेडेड, अपडेटेड, मॉडर्न, डिजिटलाइज्ड लाइब्रेरी नहीं देते हैं, जहां पर उनको अच्छी किताबें मुयस्सर हों, जहां पर वो जाके दुनिया के बेहतरीन ई लाइब्रेरियों को, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरियों की मेंबरशिप उनकी नहीं होती, जहां पर वो दुनिया में छपने वाले जदीद पेपर्स, रिसर्च पेपर्स तक उनकी रसाई नहीं होती। बलूचिस्तान में एजुकेशन, जो क्वालिटी का एजुकेशन है, वो रोज बरोज गिरता जाएगा। और ये रिपोर्ट्स अब आ भी रही हैं कि बलूचिस्तान में तालीम जो है का दोनों मयार और तालीम का जो कदर जो है, एक तो मयार है, एक उसकी क्वांटिटी है, एक क्वालिटी है, बलूचिस्तान में दोनों जो है इस वक्त न होने के बराबर है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि दुनिया में जिद्दत आई है तालीम में। हमने ये जो करारदाद पेश किया था, ये मकसद सिर्फ हरान के लिए नहीं था
कि हम चाह रहे थे कि यूनियन काउंसिल की सतह पर आई स्कूल्स हैं उनको आई सेकेंडरी स्कूल का दर्जा दिया जाए और उनको इंटरनेशनल लेवल के अपग्रेडेड मॉडर्न वेल इक्विप्ड जो है वो लाइब्रेरीज उनमें बना दी जाए। बदकिस्मती से 2019 फरवरी को ये मंजूर शुदा करारदाद तक आज तक जनाब वाला जवाब भी नहीं आया। मैं मशकूर हूं सेक्रेटरीट का कि मैंने उनको कहा था ये कंपाइल करें, इसकी कॉपी शायद आपके सामने उन्होंने रखी होगी, अगर नहीं है तो सेक्रेटरी साहब इसकी कॉपी जो है स्पीकर साहब के सामने रखें। जब तक मैं तफसील से जा रहा हूं तो आप ये नोट भी करें। मैं इसलिए इस करारदाद में मुतालबा कर रहा हूं कि लोगों ने आपके यहां पर 60 योम यानी ओए बाबा इजलास आप लोगों का है यार, सरकारी इजलास है। शाबाश, कोरम की घंटियां बजाई जाए। इसको कहते हैं अपने मुंह पे तमाचा। ये तो बादशाह तुमने तो अपने इस तरह इसको कहते हैं अपने ये कोई बात भी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है रिन साहब, ये रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। अभी कोई वो नहीं है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है क्योंकि कोरम की घंटियां बज रही हैं।